कालापुर गांव की धूल भरी गलियों में, जहां सूरज की किरणें भी थककर रुक जाती थीं, एक घर खड़ा था जो किसी रहस्य की तरह चुप था। ये घर बाकी गांव से अलग था, न कोई खिड़की न कोई रोशनदान। इसकी दीवारें मोटी थीं, पत्थरों से बनी, और उनमें एक अजीब सा ठंडापन था, जैसे वे जीवित हों। गांव वाले इसे बिना खिड़की का घर कहते थे, और इसे देखते हुए उनके चेहरों पर डर और कौतूहल का मिश्रण उभरता था। कोई नहीं जानता था कि यह घर कब बना या क्यों बना, लेकिन सब जानते थे कि इस घर में रहने वाली मीरा और उसकी दादी गुलाबी कोई साधारण लोग नहीं थे। मीरा 22 साल की एक युवती उस घर में पैदा हुई थी। उसका बचपन उन दीवारों के बीच बीता था जो कभी कभी सांस लेती हुई प्रतीत होती थीं। रात को जब गांव सो जाता था और हवा में सन्नाटा पसर जाता था, मीरा को लगता था कि दीवारों में आंखें हैं, नन्ही चमकती आंखें जो उसे देखती थीं, उसका पीछा करती थीं। वह इन आंखों को कभी नहीं देख पाई थी, लेकिन उनकी मौजूदगी को महसूस करती थी, खासकर तब जब वह अपने सपनों में खो जाती थी। मीरा के सपने साधारण नहीं थे। वे दृश्यों की एक श्रृंखला थे, कभी अतीत के, कभी भविष्य के। कभी वह एक औरत को देखती थी जिसके हरे भरे नैन गांव वालों को डराते थे। कभी वह एक विद्रोह देखती थी जिसमें लोग मशाले लिए चिल्ला रहे थे। और कभी कभी वो एक पुरुष की आंखों में खो जाती थी, उसकी आंखें जो प्यार और दर्द से भरी थीं। इन सपनों के बाद मीरा सुबह थकी हुई उठती थी, जैसे उसने रात भर कोई यात्रा की हो। दादी, ये सपने क्या हैं? उसने एक सुबह पूछा जब वह और गुलाबी रसोई में बैठे चाय पी रहे थे। गुलाबी, एक बुजुर्ग औरत जिसके चेहरे पर समय की रेखाएं थीं, ने चाय का प्याला नीचे रखा और मीरा की ओर देखा। उसकी आंखों में एक गहराई थी, जैसे वह कोई पुराना रहस्य छिपा रही हो। ये सपने, गुलाबी ने धीमे स्वर में कहा, हमारे खानदान की देन है। ये घर, ये सिर्फ पत्थर और मिट्टी का ढांचा नहीं है। ये जीवित है मीरा। इसकी दीवारों में कहानियां बसी हैं। और तुम्हारी आंखें, तुम्हारे सपने, वे उन कहानियों को देखते हैं। मीरा ने भौहें सिकोड़ी। लेकिन ये कहानियां क्या हैं? और ये आंखें? मुझे हमेशा लगता है कि कोई मुझे देख रहा है। गुलाबी ने एक गहरी सांस ली। वक्त आने पर सब पता चलेगा। लेकिन अभी इन सपनों को अपने पास रखो। गांव वालों को इनके बारे में मत बताना। वे पहले ही हमें जादूगरनी समझते हैं। गांव में मीरा और गुलाबी के बारे में कई अफवाहें थीं। कुछ कहते थे कि गुलाबी एक जादूगरनी है जो चांदनी रातों में आत्माओं से बात करती है। कुछ का मानना था कि मीरा के सपनों में भविष्य की भविष्यवाणियां होती हैं। लेकिन ये सब अफवाहें थीं या शायद सच। मीरा को कभी यकीन नहीं हुआ। वो बस इतना जानती थी कि यह घर, ये गांव और उसके सपने एक दूसरे से जुड़े थे। उस सुबह जब सूरज की पहली किरणें गांव पर पड़ी, मीरा बाहर निकली। गांव की गलियां सनकरी थीं और हर कोने पर कोई न कोई उसे घूर रहा था। बच्चे अपनी माओं के पीछे छिप जाते थे और बूढ़े लोग उसकी ओर देखकर फुसफुसाते थे। वो बिना खिड़की वाले घर की लड़की, वे कहते। उसके सपनों में कुछ तो है। मीरा इन बातों को अनसुना कर देती थी। वह बाजार की ओर चली, जहां उसने कुछ सब्जियां और मसाले खरीदे। दुकानदार, एक बूढ़ा आदमी जिसका नाम था रामलाल, ने उससे कहा, मीरा, सुना है तुम्हारे सपनों में भूत प्रेत दिखते हैं। सच है? मीरा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, रामलाल जी, सपने तो बस सपने होते हैं। लेकिन रामलाल ने उसकी आंखों में देखा, जैसे वह कुछ और जानना चाहता हो। मीरा ने जल्दी से सामान लिया और घर की ओर चल पड़ी। रास्ते में उससे फिर वही एहसास हुआ, आंखें। दीवारों में, पेड़ों के पीछे, हवा में, हर जगह आंखें थीं। जब वह घर पहुंची, गुलाबी बाहर आंगन में बैठी थी, एक पुरानी किताब पढ़ते हुए। किताब की पन्नियां पीली पड़ चुकी थीं और उसमें कुछ चित्र थे, पुराने धुंधले चित्र जिनमें एक औरत थी जिसके नैन हरे भरे थे। मीरा ने किताब की ओर देखा और पूछा, दादी, ये कौन है? गुलाबी ने किताब बंद की और कहा, ये सावित्री है, तुम्हारी पूर्वज, इस घर की पहली जादूगरनी। जादूगरनी? मीरा ने आश्चर्य से पूछा, क्या वह सचमुच जादू करती थी? जादू? गुलाबी ने मुस्कुराते हुए कहा, बस एक तरीका है दुनिया को देखने का। सावित्री ने दुनिया को अपनी आंखों से देखा और उसने इस घर को बनाया। लेकिन हर जादू की एक कीमत होती है, मीरा। उस रात मीरा फिर सपनों में खो गई। इस बार उसने सावित्री को देखा, एक औरत जिसके हरे नैन दीप्तिमान थे। वह एक विद्रोह का नेतृत्व कर रही थी, गांव वालों को एक अत्याचारी शासक के खिलाफ भड़का रही थी। लेकिन विद्रोह के अंत में सावित्री गायब हो गई और उसके साथ गायब हुआ उसका प्रेमी। मीरा ने देखा कि घर की दीवारें बन रही थीं, बिना खिड़की की दीवारें जिनमें आंखें उभर रही थीं। जब मीरा की आंख खुली, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था।
वह उठी और दीवार की ओर देखा। एक पल के लिए उसे लगा कि दीवार में सचमुच आंखें थीं, नन्ही, चमकती आंखें जो उसे देख रही थीं। दादी, उसने पुकारा, लेकिन गुलाबी सो चुकी थी। मीरा अकेली थी उस घर में, जहां दीवारें बोलती थीं और आंखें देखती थीं।